रहे हैं प्रोफेज एंड मेटाफेज फॉर 9th क्लास ऑन पेज नंबर 89 एंड 90। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले प्रोफेज में देखने से पहले हम देखते हैं कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो आगे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है जी। वो जेनेटिक मटेरियल ना प्रोफेज में जब सेल जाता है ना, तब वो किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये जो पहला आप देख रहे हैं जिसमें थ्रेड्स हैं, ये क्रोमैटिन है। ठीक है जी। प्रोफेज में सेल चला गया। अब सेल यहाँ पे जाके क्या करता है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर ना क्रोमोसोम की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है। ये क्रोमोसोम, ये जिसके दो ऐसे बटरफ्लाई लाइक जो स्ट्रक्चर है वो। ठीक है जी। इसके ये दो स्ट्रैंड्स टाइप होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, और ये दो होते हैं। ठीक है जी। जो इसके दरमियान में गोल सा है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है। इसके सेंट्रोमेयर को ना काइनेटोकोर भी कहते हैं, इसके क्योंकि यहाँ पे ना एक काइनेटोकोर प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है जी। काइनेटोकोर कहते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आपने हमेशा इसको कहीं भी डायग्राम आ जाए या अगर आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताना हो तो आपने यही कहना है कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमेयर। ठीक है, विच इज़ इन द सेंटर। ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे ना न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं ना, न्यूक्लियस में ना दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है। सेंट्रियोल्स ना मतलब क्लोज टू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो सेंट्रियोल अगर होंगे ना तो दो सेंट्रियोल को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम का नाम दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रोफेज में आने से पहले सेल एस डिवीजन से होके आ चुका है, एस फेज से होके आ चुका है। एस फेज क्या होती है? सिंथेसिस फेज। एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है जी। डुप्लीकेशन की वो फेज़ है, तो इस नतीजे में क्या होता है? सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाते हैं। अब अगर दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं और वहाँ पे डबल होके आए हैं, इसका मतलब है यहाँ होंगे 4 सेंट्रियोल्स। अगर 4 सेंट्रियोल्स हैं तो सेंट्रोसोम कितने हो गए? ऑब्वियसली 2 सेंट्रोसोम हो गए। ठीक है जी। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है कि जो इसके सेंट्रोसोम्स है ना, 2 सेंट्रोसोम्स, वो ना एक माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। ठीक है जी। इस प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस की जो है आउटर कवरिंग, न्यूक्लियर इन्वेलप, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब क्या होता है? ये दोनों सेंट्रोसोम ना अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ये जैसे मैंने आपको इसमें बताया हुआ है, इसमें। ठीक है जी। ये एक अपने पोल की तरफ चला गया, ये वाला, और इधर से ये वाला। ठीक है। ये अपने पोल्स की तरफ चले गए। फिर इन्होंने ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए हैं ताकि वो जॉइन हो सकें एक दूसरे के साथ। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये जो थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है जी, इनको हम कहते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब हम पढ़ चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जब ग्रो करती हैं ना, ये आपस में जॉइन होती हैं, फिर हम इनको कह देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स मिल के ना ये सारा एक ये यूं वाला स्ट्रक्चर, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये बना देते हैं। ठीक है जी। इसको हम पूरे को कह देते हैं माइटोटिक स्पिंडल है ये। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो कि थ्रेड्स हैं वो निकले हुए होते हैं ताकि वो क्रोमोसोम को यूनाइट कर सकें। ठीक है। अब ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, पूरा ऑपरेटस बन गया। इसको हम माइटोटिक ऑपरेटस भी कहते हैं और माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब जो फाइबर्स होते हैं ना, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स जिसके साथ अटैच होते हैं, उसको हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं और काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि अगेन वो मैंने आपको बताया था, सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर पाया जाता है, उससे निकल रहे हैं ना, तो जी इसको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं। अब कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जिसको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। वो ये नीचे वाला है, ये देखें, ये वाला, ये वाला। ठीक है। जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर्स भी पाए जाते हैं, उसको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे। ठीक है जी। अब इसमें हुआ क्या है? प्रोफेज में 3 काम हुए हैं। क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए हैं, क्रोमैटिन ने कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना दिए। दूसरा, स्पिंडल फाइबर्स अरेंज हुए, उन्होंने माइटोटिक स्पिंडल बनाना है। अच्छा, वो अभी नहीं होता, सॉरी, इसमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं,
न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होती है, ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, ये 3 काम हो गए। अब नेक्स्ट है प्रोफेज के बाद मेटाफेज में जाना है सेल में, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने एनिमल, ये तो हम एनिमल का पढ़े ना, इन्होंने प्लांट सेल का बताया हुआ है कि जो प्लांट सेल में होते हैं ना, उसमें प्रोफेज में जाने से पहले ही न्यूक्लियस ना सेल के दरमियान में चला जाता है, और प्लांट्स में चूंकि सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसलिए जो स्पिंडल फाइबर्स है ना उसमें, वो उसमें एग्रीगेट होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से, ठीक है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग डिवीजन, इसलिए हम प्रोकैरियोट्स की डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहते, क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है जी। आगे हम आ जाते हैं मेटाफेज की तरफ, ठीक है। मेटाफेज सेकंड फेज है किसकी, माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स क्योंकि मैक्सिमम लेंथ में बढ़ जाते हैं, उसमें ना माइटोटिक स्पिंडल बनता है, लेकिन पूरे स्पिंडल फाइबर्स ग्रो नहीं करते प्रोफेज में। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या होना है, स्पिंडल फाइबर्स लेंथ में प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं, फिर हम उन स्पिंडल फाइबर्स को काइनेटोकोर फाइबर्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है जी। अब 2 काइनेटोकोर्स आ रहे होते हैं, 2 मतलब हर क्रोमोसोम में से 2 काइनेटोकोर्स निकल रहे हैं, देख रहे हैं ना कि ये यहाँ से ये जो सेंट्रोमेयर है, इसमें से एक इस साइड को निकल रहा है, एक इस साइड को काइनेटोकोर फाइबर निकल रहा है, ठीक है जी। इससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को ना ये एक इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं। ये आप इनकी अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम इसकी अरेंजमेंट को कहते हैं, जिस इक्वेटर पे अरेंज हुए इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है जी। इस मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोफेज और मेटाफेज था। नेक्स्ट हमने देखना है एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।